समरसता के अध्याय शुरू होते आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, ये सारे अध्याय जो है ये समानता के अधिकार देने वाले। हम लोग क्या करते हैं, हम संविधान पर भाषण देते हैं या संविधान बचाओ के मोर्चे निकालते हैं, हाथ में प्ले कार्ड वगैरह लेकर संविधान खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है वगैरह वगैरह। उनको भी पूछा अगर जो मोर्चा निकालने वाले हैं कि भाई हमको संविधान कुछ मालूम नहीं है, आप हमको जरा समझाओ क्या खतरे में है। तो संविधान यह दुधारी तलवार जैसी है। दुधारी तलवार समझते हैं ना, जिसको दोनों भी बाजू में मार सकते हैं। तो ये दुधारी तलवार जैसे नहीं, कैसे, तो यह कानून प्रजा को बांध के रखता है और यह कानून जिन्होंने प्रजा पर राज्य करना है उनको भी बांध कर रखता है। आज का जैसे आप सभी को विषय विदित है, संविधान से राम राज्य। तो सर्वप्रथम भाई साहब मेरा प्रश्न है कि संविधान से राम राज्य अर्थात हमारे त्रेता युग में जो राम राज्य का एक स्वर्णिम काल था, क्या उसे इस कलयुग में पुनः दोहराया जा सकता है और वो भी संविधान के मार्ग से? कृपया बताएं। आपके प्रश्न का उत्तर मैं थोड़ा लंबा दूं तो चलेगा? जी जी अवश्य। हाँ? जी भाई साहब। केवल संविधान पढ़ने से, ओरिजिनल संविधान हमारा 395 आर्टिकल्स का है, उसमें सुधार होते होते अब 412 के करीब आर्टिकल्स बने हैं। दुनिया का सबसे विशाल ओरिजिनल संविधान में 1,42,000 शब्द हैं, उसके अनेक भाग हैं। ये संविधान जो होता है ये रिटन संविधान है, हमारा रिटन संविधान है। ब्रिटेन का संविधान के बारे में कहते हैं कि वो अनरिटन है। तो पहला प्रश्न संविधान के संदर्भ में जो आता है वो ये आता है कि संविधान का मतलब क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? इसको ठीक नहीं समझे तो ये राम राज्य तक हम नहीं जा सकते। विश्व का पहला रिटर्न संविधान अमेरिका ने तैयार किया, 1787 में तैयार किया। 1789 से उसका अमल शुरू हो गया। वह संविधान केवल 8 अध्याय का है, 8,000 शब्दों का है। उसके उपकलम है, उपाध्याय उसमें है, लेकिन सबसे छोटा संविधान है वो। इस संविधान ने क्या किया? तो संविधान जब बना तब अमेरिका 13 राज्यों की थी, 13 स्टेट। आज अमेरिका 50 से भी अधिक राज्यों की है। अटलांटिक से पैसिफिक तक उसका विस्तार है, प्रचंड भूभाग है वो। और दुनिया की लश्करी महासत्ता है, मिलिट्री पावर है, आर्थिक महासत्ता है, ज्ञान की महासत्ता है। जितने भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं आज तक वो सारे के सारे अमेरिका में होते हैं। 4 पहियों की गाड़ी अमेरिका ने पहले बनाई, विमान अमेरिका ने पहले बनाया, पनडुब्बी अमेरिका ने पहले बनाई। ये इंटरनेट, मोबाइल, व्हाट्सएप वगैरह जिसे हम रोज ही बहुत परिचित है, ये सारा इन्वेंशन वहाँ पर होता है। किसी अमेरिकन व्यक्ति को अगर हमने पूछा कि आप दुनिया के चूटी के राष्ट्र कैसे बने हैं, तो उसका उत्तर देगा, इट इज बिकॉज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है? तो देश को महासत्ता बनाती है। तो आगे कोई मुझे इस प्रश्न नहीं पूछे, इसलिए मैं यही प्रश्न पूछ के उसका उत्तर देता हूं कि संविधान तो कानून का ग्रंथ है, तो कानून का ग्रंथ एक देश को महासत्ता कैसे बना सकता है? तो उसका उत्तर ऐसा है कि संविधान जो है
यह रोज के जीने का विषय बनना चाहिए। अमेरिका का हर एक नागरिक संविधान रोज जीता है। हम लोग क्या करते हैं, हम संविधान पर भाषण देते हैं या संविधान बचाओ के मोर्चे निकालते हैं, हाथ में प्ले कार्ड वगैरह लेकर, संविधान खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है वगैरह वगैरह। उनको भी पूछा अगर जो मोर्चा निकालने वाले हैं कि भाई हमको संविधान कुछ मालूम नहीं है, आप हमको जरा समझाओ क्या खतरे में है। ये संविधान इस प्रकार से इस प्रकार की मानसिकता राम राज्य नहीं खड़ा कर सकते। इसीलिए संविधान को ठीक प्रकार से समझना चाहिए। संविधान, हमारे संविधान के संदर्भ में फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका श्रेय पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को दिया जाता है। वैसे अमेरिकन संविधान का निर्मित का श्रेय जेम्स मैडिसन को दिया जाता है। वो जेम्स मैडिसन की आयु उस समय केवल 34 वर्ष की है। एक 34 वर्ष का युवक ऐसा डॉक्यूमेंट अमेरिका को देता है कि जो भविष्य में सब प्रकार की महासत्ता खड़ी करता है, तो उसको वंदन करना चाहिए। क्या उसकी सोच होगी। वो कहता है कि संविधान क्या है, तो संविधान यह दुधारी तलवार जैसी है। दुधारी तलवार समझते हैं ना, जिसको दोनों भी बाजू में मार सकते हैं। तो ये दुधारी तलवार जैसे नहीं, कैसे, तो यह कानून प्रजा को बांध के रखता है और यह कानून जिन्होंने प्रजा पर राज्य करना है उनको भी बांध कर रखता है। ये दोनों को बांधने का काम ये संविधान करता है। अब ये संविधान कैसे निर्मित होता है, किसी भी लॉ स्टूडेंट को या जो वकालत करते हैं, खास करके हाईकोर्ट में जो वकालत करते हैं, उनसे अगर पूछा सवाल कि संविधान क्या है, तो उसका उत्तर देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तो ये देश का सर्वोच्च कानून यानी संविधान होता है, उसके परे कोई कानून नहीं है। तो उससे अनेक प्रश्न खड़े होते हैं। पहला प्रश्न ये खड़ा होता है कि व्हाट डू वी मीन बाय लॉ। ये आपने कहा ठीक है कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, लॉ का मतलब क्या होता है। और दूसरा विषय होता है कि ये सुप्रीम लॉ जो बनता है ये कौन बनाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तीसरा प्रश्न निर्माण होता है कि जिन्होंने कानून बनाया है उनके कानून से मैं क्यों अपने को बांध कर लूं। हु आर दे टू बाइंड मी। जैसे हमारे संविधान के संदर्भ में 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। वो पहले संविधान सभा अखंड भारत की थी, पाकिस्तान बनने के बाद 289 उसके मेंबर्स रहे। अंतिम डॉक्यूमेंट जो संविधान का बना उस पे 284 के सिग्नेचर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 284 फादर्स, उसमें 15 महिलाएं हैं, फादर्स एंड मदर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो 289 जो लोग हैं उसमें से एक भी आज जिंदा नहीं है, सब कालवश हो गए हैं। और उन्होंने जो कानून दिया है, जो आज 1990 में जिसका जन्म हुआ है, 80 में जन्म हुआ है, वो अगर यूथ खड़ा होकर कहता है कि उन्होंने दिया हुआ कानून से मैं क्यों अपने को बांध कर रखूं, ये सारे प्रश्न इसमें होते हैं। इसके उत्तर सही ढंग से ढूंढे बगैर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है और उसको क्यों मानना चाहिए, उसके आधार से राम राज्य की ओर कैसे जाएंगे, कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो लॉ का मतलब होता है रूल ऑफ बिहेवियर, बर्ताव का नियम, यानी सामान्य भाषा में उसको लॉ कहते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा
कि आंखों से दिखने वाली कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं होती, नित्य परिवर्तनशीलता यह सृष्टि का नियम है। और मनुष्य निर्मित कोई भी चीज, कोई भी वस्तु परमानेंट नहीं होती। जो परमानेंट नहीं है उसके मोह में नहीं पड़ना चाहिए, ये उनकी फिलॉसफी है। ये लॉ अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को अप्लाई किया, मनुष्य निर्मित लॉ को, तो मनुष्य निर्मित कोई भी चीज यह परमानेंट नहीं होती, उसमें बदलाव होते रहते हैं, काल के अनुसार बदलाव होते रहते हैं। जिस अमेरिकन संविधान का मैंने अभी जिक्र किया, जो केवल 8 कलमों का है, अध्यायों का है, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है। जब यह संविधान बना वो गोरे लोगों के लिए केवल बनाया गया। उस समय 25-30 लाख निग्रो अमेरिका में रहते थे, उनको कोई पॉलिटिकल अधिकार नहीं, सिविल अधिकार नहीं, कोई नहीं। दे वर ट्रीटेड एज ए वस्तु। यह संविधान केवल गोरे पुरुषों के लिए बनाया, महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं, चुनाव नहीं लड़ सकती थी, शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकती थी, ऐसे सब स्थिति है। तो काल के अनुसार संविधान में परिवर्तन होते रहता है। 1949 में जो हमारा संविधान बना, उसमें 120 से अधिक सुधार हो चुके हैं। काल के अनुसार उसमें सुधार करने पड़ते हैं। और संविधान, आम आदमी, हम यहाँ जो बैठे हैं, शायद इसमें से कुछ 10-15 लोग ऐसे हो गए कि जिनका संबंध डायरेक्टली वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से आता है। इतने भी होंगे तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम सब आम आदमी है। तो आम आदमी की दृष्टि से संविधान का महत्व क्या क्या होता है? तो महत्व ऐसा है कि संविधान इज बेस्ड ऑन फिलॉसफी। तो संविधान की फिलॉसफी समझनी चाहिए। संविधान इज बेस्ड ऑन सम लाइफ वैल्यूज, ये वैल्यूज को समझने चाहिए। एंड संविधान अपने सामने एक देश को उन्नति का एक रोड मैप रखता है। इस रास्ते से अगर आप चले, जैसे मेरे सामने सीढ़ियां है, चढ़ते चढ़ते ऊपर ऊपर जा रही है, तो ये संविधान की ये सीढ़ियां हैं, इससे आप अगर चलते जाओगे तो देश महान बनेगा। ये ऐसा जो सारा विषय संविधान में ग्रथित किया है, उसकी फिलॉसफी समझनी चाहिए, उसकी वैल्यू सिस्टम समझनी चाहिए, और उसका ध्येयवाद समझना चाहिए। ये सारी चीज समझ में आने के बाद राम राज्य की जो कल्पना हम करते हैं वो प्रत्यक्ष में आ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। जी, धन्यवाद भाई साहब। आपने अभी संविधान निर्माता पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उल्लेख किया, तो आपके अनेकों लोकप्रिय चर्चित पुस्तकों में से 2 पुस्तकें हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रित, संघर्ष महामानव का, और दूसरा है डॉक्टर हेडगेवार व डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हमारे वामपंथी बुद्धिजीवियों ने बहुत सी भ्रांतियां समाज में फैलाई है, तो निश्चित ही उन भ्रांतियों को दूर करने का सदप्रयास आपने अपनी पुस्तकों में किया होगा। तो संविधान निर्माता के संदर्भ में कुछ मुख्य भ्रांति क्या थी और आपने उसके बारे में तथ्यात्मक प्रतिकार कैसे किया, कृपया थोड़ा ज्ञानवर्धन करें। आपने जिस 2 पुस्तकों का यहाँ उल्लेख किया है, इन दोनों भी पुस्तकों में संविधान जो कोई विषय नहीं मैंने लाया है। वो संघर्ष महामानव पुस्तक में भी संविधान जो कोई विषय नहीं है, और पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और पूज्य डॉक्टर हेडगेवार, इनके सामाजिक चिंतन पर मैंने, सामाजिक और धर्म चिंतन पर क्या समानता है, इसको उस पुस्तक में मैंने रखने की कोशिश की है। और जो संविधान पर मैंने किताबें लिखी हैं, कुल मिलाकर 9 किताबें अभी तक लिखी हैं। 2 किताबों का लेखन अभी चला है, इस साल के अंत तक वो आ जाएगी। उनमें से
4 किताबें अपने भारतीय संविधान पर है और 4 किताबें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, इन देशों के संविधान पर है। तो भारत के संविधान पर लिखते समय पूज्य बाबा साहब जी अंबेडकर जी का उसमें बहुत गहराई से मैंने उसका जी। जिक्र किया है। जी। अब बाबा साहब अंबेडकर जी को जो भारतीय संविधान के शिल्पकार, यह जो एक उपाधि दी जाती है, इसको भी ठीक प्रकार से समझना चाहिए। वो ऐसा है कि 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ, तब बाबा साहब जी बंगाल, जो अखंड बंगाल था, अखंड बंगाल से चुनकर संविधान सभा में आए। मंडल जी ने उनके लिए अपनी सीट खाली की थी, वहां से वो चुनकर आए। भारत के किसी भी विधि मंडल से चुनकर आने की उनकी संभावनाएं नहीं के बराबर थी। जब देश के बंटवारे का विषय हो गया, तब जो भूभाग पाकिस्तान में चला गया, वहां से जो मेंबर चुनकर आए थे, उनकी मेंबरशिप ऑटोमेटिकली वाज लैप्स्ड, वो खत्म हो गई। बाबा साहब जी भी खत्म हो गए। अब बाबा साहब जी चाहते थे कि भाई ये संविधान सभा का गठन है, संविधान बनने वाला है, तो संविधान सभा में मुझे रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? तो जिस दलित समाज के हित के लिए मैं जीवन भर संघर्ष कर रहा हूँ, तो उनको उनके अधिकारों का रक्षण हो, सत्ता में उन्हें भी कुछ सहभाग मिले, यह भावना उनके मन के अंदर, जो आंदोलन उनका चला है, तो उसके रूटे से स्वाभाविक थी। लेकिन ऐसा होने के कोई चांसेस नहीं थे। उस समय विषय ऐसा आया कि भाई जो संविधान सभा का गठन हुआ है और जो संविधान सभा में चर्चा होगी, तो उसका ड्राफ्टिंग कौन करेगा? तो पंडित नेहरू जी के सामने एक नाम था सर आइवर जेनिंग का, जिन्होंने ब्रिटिश चंगुल से मुक्त हुए ऐसे अफ्रीकन और एशियन ऐसे 8 देशों के संविधान बनाए हैं। हमारे पड़ोसी श्रीलंका का भी संविधान बनाया, वो 8 साल भी नहीं टिका, ये बात अलग है। किसी भी देश का टिका नहीं, अलग बात है, लेकिन वो उनको देना चाहते थे। अब ये डॉक्यूमेंट मुझे कहीं मिला नहीं है, लेकिन जो चर्चा चलती है एक विशिष्ट सर्कल में, वो ऐसी है कि यह विषय जब महात्मा गांधी जी के सामने आया, तब महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमारा संविधान हमारे देश का विद्वान ही लिखे, नागरिक ही निकलना चाहिए। कोई विदेशी व्यक्ति ने लिखा हुआ संविधान अपने को नहीं चलेगा। तो उन्होंने पूछा पंडित जी ने कि कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ये काम दीजिए, वो करेंगे। क्योंकि सेकंड गोलमेज परिषद में महात्मा गांधी जी गए थे, तो वहाँ पर जो गोलमेज परिषद का विषय ही फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसा है, तो वहाँ अंबेडकर जी की जो डिबेट में जो भाषण हो गए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंटेड है, आप पढ़ सकते हैं। उससे उनका संविधान विषय के गहन ज्ञान का परिचय गांधी जी को हुआ। अब अपने देश के चोटी के जो राजनेता है, उनके बारे में थोड़ा सा विषयांतर के मुझे कहना पड़ेगा कि पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाहिए। महात्मा गांधी जी का योग्यता अलग ढंग से करनी चाहिए। मूल्यमापन, नेहरू का मूल्यमापन भी अलग ढंग से करना चाहिए। पॉलिटिकली करना, और उन्होंने कितनी नुकसान किया देश का, 370 कलम लाकर वगैरह वगैरह ढेर सारी बातें हैं। लेकिन राष्ट्र के बारे में सोचते समय वो कैसा सोचते थे? तो पंडित नेहरू जी का एक वाक्य है कि राष्ट्र के जीवन में कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं कि उस समय पक्षगत विषय को बाजू में रखना पड़ता है, पॉलिटिकल पार्टी की थिंकिंग बाजू में रखकर विचार करना पड़ता है।
तो उन्होंने ये विचार किया कि उस समय बैरिस्टर जयकर की एक सीट खाली हुई थी संविधान सभा की, उन्होंने इस्तीफा दिया था और वो मुंबई से चुनकर आए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी ने उस समय के मुंबई के मुख्यमंत्री पीजी खेर को टेलीफोन किया, पत्र लिखा कि इस सीट से, खाली हुई सीट से अंबेडकर को चुनकर संविधान सभा में भेजना चाहिए। अब अंबेडकर जी की इमेज ऐसी है, ही वॉज स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ कांग्रेस। एंड आज जो हमारे पंतप्रधान मोदी कांग्रेस की जो टीका टिप्पणी करते हैं, उसे 100 गुना ज्यादा कठोर भाषा में अंबेडकर जी ने की है। तो ये कठोर टीकाकार थे। व्हाट गांधी एंड अंबेडकर हैज डन टू अनटचेबल्स, ये उनकी 350 पन्नों की किताब है कि अनटचेबल्स का कैसे भयानक नुकसान किया है कांग्रेस पॉलिसी ने, ये उन्होंने किताब में लिखा है। गांधी जी को जीवन भर कभी महात्मा नहीं कहा और किसी व्यक्ति को महात्मा कहना, उसकी व्यक्ति पूजा करना, ये भक्ति मार्ग में मुक्ति का मार्ग हो सकता है, राजनीति में खड्डे में लेकर जाने वाला मार्ग है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसी उनकी भाषा थी। ऐसे गांधी कहते हैं कि अंबेडकर को चुनकर वहां लाओ, उनको भी मालूम है, नेहरू जी को भी मालूम है। वहां आने के बाद उनको ड्राफ्टिंग कमेटी में लिया जाता है और ड्राफ्टिंग कमेटी में लेने के बाद यूनानिमसली ही वाज इलेक्टेड एज ए चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। बाबा साहब जी का इस पर इसका जो रिएक्शन है वो ऐसी है कि मैं संविधान सभा में कोशिश कर रहा था जाने के लिए, वो क्या करना है मैंने पहले बताया है, लेकिन जब मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी में लिया गया, आई वॉज सरप्राइज, एंड व्हेन आई वॉज चोजन एज ए चेयरमैन ऑफ ए ड्राफ्टिंग कमेटी, देयर वॉज नो बाउंड्स फॉर सरप्राइजिंग। तो कोई सीमा नहीं रही, ये कैसे हो गया, ऐसा उनको लगा। और अम्बेडकर जी की महानता इसमें है कि अगस्त, मेरे ख्याल से 27 या 29 अगस्त को उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उस दिन से उन्होंने ये दलित नेतृत्व का जो जामा है वो सब उतार दिया, घर घर की अलमारी में रख दिया। अब मुझे देश का संविधान बनाना है, राष्ट्र का संविधान बनाना है। और ये राष्ट्र का संविधान के बारे में अमेरिका के जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के जज है जॉन मार्शल, जिन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल इंडिपेंडेंस का सिद्धांत ये प्रजातंत्र में कायम किया, ऐसा श्रेय जिनको दिया जाता है, वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सॉर्ट ऑफ परमानेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंट्री, उसमें मन चाहे वैसे बदलाव नहीं किए जा सकते। तो ये परमानेंट डॉक्यूमेंट है, लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंट चलेगा, ऐसा जो डॉक्यूमेंट है वो मुझे अभी ड्राफ्ट करना है। और ड्राफ्ट करते समय ये मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी की है, उसमें 90% से भी ज्यादा मेंबर्स कांग्रेस के हैं संविधान सभा में। तो कांग्रेस के लिए संविधान नहीं बनाना है, वो जीवन भर मरते दम तक सत्ता पर है, उनके लिए संविधान नहीं बनाना है। मैं दलित नेता हूं, इसलिए भारत में 6-7 करोड़ दलित है, उतने ही ये जो वनवासी, आदिवासी, ऐसे जिनको कहते हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे और जो पिछड़ा वर्ग है, इनकी बहुसंख्या है, इनके लिए संविधान नहीं बनाना है। तो संविधान भारत में बसने वाले सभी उपासना पंथों के लिए बनाना है। या मुसलमान भी रहेंगे, क्रिश्चियन भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, जैन, बौद्ध, सिख सब रहेंगे, उनके लिए संविधान बनाना है। भारत की विविधता को अक्षुण्ण रखने वाला संविधान बनाना है, सबको न्याय देने वाला संविधान बनाना है। और भारत की स्थिति कैसी है, तो 1947 में हम आजाद हो गए, स्वातंत्र्य मिला हमको, लेकिन कैसा भारत था 1947 का? एक भारत में अनेक भारत बसते थे।
एक भारत था ब्रिटिश शासित भारत, ब्रिटिश रूल, जिसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये बेरार प्रेसिडेंसी, अवध प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट प्रेसिडेंसी, ऐसे जो अंग्रेजों के डायरेक्टली रूल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नर्स, और दूसरा रियासत थी जो 560 से भी अधिक थी। तो ऐसे पॉलिटिकली डिवाइडेड भारत है। सामाजिक दृष्टया भारत कैसा है? अनेक जातियों में हिंदू समाज बटा है, 4000 से भी अधिक जातियां हैं, उनकी हायरार्की है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सारे अधिकार है उसमें, सारा सामाजिक समरसता का विषय उसमें आता है। अनेक उपासना पंथ के लोग यहां रहते हैं, निर्विकार को मानने वाले हैं, मूर्ति पूजा करने वाले हैं, और ईश्वर को न मानने वाले भी हैं, असंख्य भाषा बोलने वाले लोग हैं। जैसे आज जो कल से मेरी व्यवस्था में जो कन्या है उसे मराठी समझ में नहीं आती है, तो इतनी पास हम रहते हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, लेकिन ये स्थिति हमारी है। दक्षिण भारत के लोग आए तो एक शब्द भी नहीं समझ में आएगा। ऐसे सारे लोगों का मिलकर एक पहले स्टेट खड़ा करना है, एक पॉलिटिकल एंटिटी खड़ी करनी है। दिस इज आवर फर्स्ट टास्क। और ये पॉलिटिकल एंटिटी का बाद में जाकर एक नेशन बनाना है। हम तो कहते हैं कि हमारा राष्ट्र प्राचीन है, सांस्कृतिक रूटिया हम सब एक है, वो तो सब बात अपने जगह पर सही है, 100% सही है। पॉलिटिकली आर वी नेशन, सोशली आर वी नेशन, इकोनॉमिकली आर वी नेशन, तो उस दिशा से हमको जाना चाहिए। यह रोड मैप बनाना है, और वो बहुत अप्रतिम ढंग से पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जी ने हमको दिया है। ये मैं अंबेडकर की स्तुति करनी चाहिए, और वो नहीं किया तो टीका टिप्पणी, ऐसे भावना से नहीं कह रहा हूँ। जी जी, डीप स्टडी करने से सारे विश्व के संविधानों का ये मेरा प्रामाणिक मत बना है। जी भाई साहब, अभी आपने राष्ट्र के संविधान की बात की, तो हम सभी को स्मरण है कि 26 नवंबर 1949 को जब पूज्य बाबा साहब ने संविधान की पांडुलिपि भारत सरकार को सौंपी, तो उस पांडुलिपि में राम दरबार का चित्र समाहित है, हिंदू देवी देवताओं के चित्र समाहित है, और इसके माध्यम से पूज्य बाबा साहब ने ये संदेश देने का प्रयास किया कि भारतीय लोकतंत्र का प्राण संविधान है, और संविधान का प्राण धर्म है, प्रभु श्री राम है, प्रभु श्री कृष्ण है। 6 दिसंबर 1956 को वो इस संसार से तो विदा हुए। 20 वर्ष बाद भाई साहब, जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इमरजेंसी के कालखंड में 2 नए शब्द प्रियम्बल में जोड़े गए, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। पहले 3 ही शब्द थे प्रियम्बल में, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और सोशलिज्म सेकुलरिज्म, ये दोनों जो जोड़ा गया, उन्होंने अंबेडकर जी की परिकल्पना को इससे ठेस नहीं पहुंची, क्योंकि उन्होंने संविधान को धर्म सापेक्ष बनाया था, और उनका सोचना भी था कि भारतीय जनमानस धर्म प्राण है, धर्म से दूर कैसे हो सकते। उस धर्म सापेक्ष संविधान को धर्म निरपेक्ष घोषित करना उनके देहावसान के 20 वर्ष बाद, क्या ये उनके प्रति अन्याय नहीं था? आपके क्या विचार है वैसे? 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ, उसमें ये सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म, ये 2 शब्द उसमें डाले गए। इसमें इन 2 शब्दों के बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत लंबी बहस हो गई है। अब जिनको इसका थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के 12 वॉल्यूम्स है, वो इतने बड़े हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स। मेरे ख्याल से वो सारी सामग्री 8-10 हज़ार पन्नों की होगी। पहले दिन से अंतिम दिन तक कौन से अध्याय पर क्या चर्चा हो गई और किस सभासद ने उस समय क्या कहा, वो सारा वर्बेटम रिकॉर्डेड है।
तो इसमें यह जो विषय आया समाजवाद का, इस पर बहुत बड़ी बहस चली। केटी शाह थे एक मेंबर, वो समाजवादी थे, लेफ्टिस्ट थे। उन्होंने बहुत बड़ा आग्रह किया कि समाजवाद शब्द होना चाहिए। ऐसे बाकी सारे मेंबर्स ने जो लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड, ऐसे जो थिंकिंग ओरिएंटेड जो मेंबर्स थे, उन्होंने सारे विषय वहाँ पर उठाए। सब बहस का उत्तर देते समय डॉक्टर बाबा साहब जी ने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संविधान का काम क्या है, संविधान किस लिए बनता है। तो उन्होंने कहा संविधान का पहला काम यह होता है कि टू डिफाइन द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट 3 ऑर्गन से चलती है, एक जुडिशियरी, दूसरी लेजिस्लेटिव, तीसरी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है मंत्रिमंडल, यानी पंतप्रधान और उनके सारे सहयोगी, नरेंद्र मोदी और उनका सारा जो मंत्रिमंडल है, ये एग्जीक्यूटिव हो गया। जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट हो गया, और लेजिस्लेचर यानी लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों के फंक्शन क्या होंगे, क्योंकि स्टेट की पावर जो होती है ना, राज्य की शक्ति इन तीनों के अंदर होती है, जो आम आदमी के पास नहीं होती है। कोई भी संस्था बनाई, वो संस्था के पास भी राज्य की ये जो तीनों अंगों की ताकत है वो नहीं होती है। ये तीनों अंगों को मिलाकर गवर्नमेंट बनता है। ये गवर्नमेंट तीनों अंगों का फंक्शन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, चेक्स एंड बैलेंस, इस प्रकार से एक दूसरे पर वो कैसे उन्होंने करना चाहिए, ये सारे जो रूल्स लॉज है ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। कॉन्स्टिट्यूशन का यह काम नहीं है कि समाज को कौन सी व्यवस्था में जीना है। समाजवाद ये बताता है कि समाजवादी समाज रचना में हमको रहना है। तो समाजवादी समाज रचना का मतलब ये होता है कि राइट टू प्रॉपर्टी विल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लिमिटेशंस, यानी आप कितनी प्रॉपर्टी रख सकते हो अपने पास, ये स्टेट तय करेगा। मैं तय नहीं कर सकता, स्टेट तय करेगा। और जो अतिरिक्त प्रॉपर्टी है वो आपके पास से छीन कर ली जाएगी। ये जो अमेरिका में उस समय एक बहुत बड़ा जोक चला, 2 गाय का, जिसको किस्सा कहते हैं, वो 2 गाय का किस्सा ऐसा है कि अगर आपके पास 2 गाय हैं तो समाजवादी अर्थ व्यवस्था में क्या होगा, सरकार आएगी, एक गाय आपसे छीन लेगी और जिसको गाय नहीं है उसको दे देगी। तो समाजवाद का ये काम हो गया, यानी आपके पास जो अतिरिक्त पैसा है वो लेने का और जिसके पास नहीं है उसको देने का। ये सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन ये समाजवाद का ये मतलब होता है। और अगर कम्युनिस्ट शासन है, वो भी समाजवाद का एडवांस रूप है कम्युनिज्म। तो वो ये करेगा कि आपके 2 गाय लेकर जाएगा शासन, एक आपके पास रखेगा, 2 भी लेकर जाएगा। उसका जो दूध निकलेगा उसमें से थोड़ा सा दूध आपको दे देगा, बाकी वो क्या करना है वो बेचेगा, वगैरह कुछ करेगा। और फैसिज्म का राज होगा तो क्या करेगा, वो 2 गाय लेके जाएगा और उसका दूध निकालेगा और आपको बेचेगा, यानी गाय तुम्हारी है। ये जोक ऑफ 2 काउज, ऐसा अमेरिका में समाजवाद का जब बहुत बड़ा बोलबाला था तब चला। तो बाबा साहब ने कहा कि संविधान का यह काम नहीं है कि समाज ने किस अवस्था में जीना है। ऐसा अगर हम तय करते हैं तो जेफरसन, जिसने एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा, वो जेफरसन का कोट किया बाबा साहब ने और कहा कि जेफरसन ये कहता है कि अगर हमने किया तो इसका मतलब ये होगा कि डेड मैन आर रूलिंग ओवर लिविंग जनरेशन, बिल्कुल। यानी मृत लोग
जिंदे लोगों पर राज कर रहे हैं, ऐसा अर्थ होगा। जी। तो समाज की हर पीढ़ी, वो जेफरसन का ही मत है, अम्बेडकर जी ने कोट किया, समाज की हर पीढ़ी एक अर्थ में स्वतंत्र राष्ट्र होती है। तो उन्होंने कैसे जीना है, क्या पहनना है, जीन्स पहनना है या बेटियों ने उसका सलवार कमीज पहननी है, वो उनको डिसाइड करने दो ना। हम कानून बना के रखेंगे कि नहीं नहीं, सभी महिलाओं ने साड़ी पहननी चाहिए और सभी पुरुषों ने कुर्ता पैजामा ही पहनना चाहिए, तो ये नहीं चलेगा ना। तो ये हर एक पीढ़ी अपने ढंग से जिंदा रहती है, वो कौन से समाज व्यवस्था में जिंदा रहना चाहती है, लेट देम डिसाइड। बदलना क्या नहीं चाहिए, जो चिंता का विषय होता है, वैल्यूज नहीं बदलनी चाहिए। वैल्यूज में अगर बदल परिवर्तन होने लगा तो डैट इज मोस्ट सीरियस, राष्ट्र को उसे जी। खतरा पैदा होगा। तो वैल्यू वैसे के वैसे रहनी चाहिए। बाकी जो सभ्यता के रूप जो होते हैं ना, पहरावा है, खान पान है, मैं घर में खाऊं या होटल में जाकर खाऊं, ये मेरा विषय है। तो आप लेक्चर दे सकते हो, होटल में खाना अच्छा नहीं है, ये है, जी। वो है, वगैरह वगैरह, लेकिन आप मुझे कंपेल नहीं कर सकते, जी। कानून बनाकर कंपेल नहीं कर सकते। जी। जी। तो ये बाबा साहब ने उसका विरोध किया। सेकुलरिज्म के बारे में भी उन्होंने अपनी राय दो टूक शब्दों में दी थी। वो प्रियम्बल में सेकुलरिज्म शब्द लाना चाहिए, ऐसा अनेक लोगों ने उसमें विषय रखा। बाबा साहब जी ने कहा कि आर्टिकल 25 जो है संविधान का, यह आर्टिकल राइट फ्रीडम ऑफ वर्शिप देता है। यानी जिसको जिस प्रकार से पूजा करनी है, अगर वो मस्जिद में जाकर अल्लाह की इबादत करना चाहता है, वो स्वतंत्र है। वो मंदिर में जाकर भगवान की आरती करना चाहता है, वो स्वतंत्र है। वो विहार में जाकर, बुद्ध विहार में जाकर बुद्ध प्रार्थना करना चाहता है, उसको आजाद है। राज्य का इस संदर्भ में कोई मत नहीं होगा। राज्य का अपना कोई उपासना पंथ नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं कि राज्य है, याज्य है, राज्य है, क्या होगा तो उपासना पंथ निरपेक्ष होगा। ये हमारी प्राचीन परंपरा है। ये कोई संविधान की खोज है ऐसा समझने का कोई कारण नहीं है। जी। हजारों साल से जिस भोज नगरी में हम बैठे हैं, वो भोज राजा का ऐसा कोई उदाहरण है क्या कि उसके काल में भी बौद्ध थे, जैन थे, बंदी बंदा उपासना पंथ के लोग थे, पकड़ के सबको जेल में बंद कर दिया? ऐसा नहीं, जो जो चाहे वो अपनी पद्धति से करे। हजारों साल से ये हमारी परंपरा है, उस परंपरा को संविधान ने स्वीकृत किया है। दिस इज ए वैल्यू, हमारे जीवन जगने की जो एक मूल्य है, ये सर्व पंथों का आदर करना, ये हमारे भारतीय जीवन का मूल्य है। उस संविधान ने उसको अडॉप्ट किया है। जी भाई साहब। भाई साहब, जैसे अभी इस सत्र में हम विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि संविधान से राम राज्य, तो राम राज्य की संकल्पना इस धरातल पर यथार्थ रूप में तभी प्रतिफलित हो सकती है जब राम जी के प्रति आस्था और निष्ठा हो। पर एक विडंबना हम सबके सामने है। सनातन हिंदू घर में जब किसी शिशु का जन्म होता है तो उसके रिश्तेदार परिचित आके बधाई देते और कहते हैं राम जी की कृपा से देखो कितना सुंदर शिशु जन्मा है। कालांतर में वो शिशु युवावस्था को प्राप्त कर जब उसका विवाह संस्कार होता है तो फिर से रिश्तेदार और परिचित बधाई देते हुए कहते कि कितनी सुंदर राम सीता की जोड़ी है। आजीवन वो लोगों का अभिवादन राम राम कह के करता है। और जब ये संसार से विदाई की बेला में उसके प्राणहीन शरीर को लोग ले जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए, तो राम जी के नाम को ही सत्य निरूपित करते हुए चलते हैं। फिर भी हमारे समाज में एक तथाकथित सेकुलर, प्रगतिशील, उदारवादी तबका है बुद्धिजीवियों का, जो पूछते हैं राम कहाँ है। तो इस प्रकार के राम जी अर्थात हमारे सनातन धर्म के मान बिंदुओं पर प्रश्न चिन्ह जो लगता है, इसका तार्किक प्रतिकार अगर हम न करें तो क्या राम राज्य की संकल्पना साकार हो सकती है? इसमें आपके पहले जो राम पर आक्षेप लेते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, इसके बाद हाँ, इसका मैं पहले उत्तर देता हूँ। वो ऐसा है
कि एक संस्कृत सुभाषित है जिसे पूज्य बाला साहब देवराज जी कई बार कोट करते थे कि ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति। ऐसा एक वर्ग समाज में होता है, साक्षात ब्रह्मदेव भी आया तो भी उनका वो समाधान नहीं कर सकता। ऐसे कैटेगरी के लोग समाज के अंदर हर पीढ़ी में त्रेता युग से लेकर कलयुग तक हर युग में रहेंगे। उनको सुधारने का काम हमने छोड़ देना चाहिए, ये हमारा काम नहीं है। अच्छा शब्द नहीं है लेकिन आपको समझ में आएगा वो, इसलिए मैं कहता हूँ कि स्ट्रीट डॉग जो होते हैं ना, रास्ते पे घूमने वाले, तो उनका काम तो भूंकना ही है, वो भूंकते ही रहेंगे। वो भूंकने दो उनको, उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। और उसमें अपनी शक्ति का व्यय होता है बेकार, वो कभी सुधरेंगे नहीं। एक तर्क दिया तो दूसरा तर्क देंगे, वो तर्कों को हम खारिज करेंगे तो तीसरा तर्क देंगे, फिर चौथा तर्क देंगे। वो तर्कों की मालिका एंडलेस है, क्योंकि उनको कोई स्वीकारना नहीं, कोई मान्य करना ही नहीं है। ऐसा जिन्होंने ठानी है उनको हम नहीं सुधार सकते हैं। परम पुण्य गुरुजी पातंजल योग का एक मंत्र सुनाते थे कार्यकर्ताओं को। वो कहते थे कि समाज के अंदर 4 प्रकार के लोग होते हैं, और 4 प्रकार के लोग जो होते हैं तो बहुसंख्या सामान्य लोगों की होती है। और सामान्य लोगों को किसी को पूछा, जैसे आप हम सामान्य वर्ग में आते हैं, हम आपसे मिले तो क्या करते, पूछते हैं भाई साहब कैसे हैं आप, है ना, आपकी तबीयत कैसी है, तो वो उत्तर देगा मैं आनंद में हूँ। सचमुच वो आनंद में होगा या पता नहीं, लेकिन वो जो स्थिति है उस स्थिति में वो आनंद में रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, मैत्री करनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी न किसी संकट में फंसे रहते हैं, कुछ न कुछ पीड़ा उनके पास रहती है, तो उनके बारे में करुणा व्यक्त करनी चाहिए, उसके दुख में सहभागी होना चाहिए। अरे अरे अच्छा नहीं हुआ, ये हो गया, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या, तो उसको जरा शाब्दिक से भी बहुत उसको बल मिलता है कि चलो मेरे पीछे, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी चिंता करने वाले 4 लोग हैं, उसको एक समाधान प्राप्त होता है। तीसरे लोग ऐसे होते हैं कि जो गोल्डन स्पून इन माउथ लेकर जन्म हुआ है, सब उनके पास है, उनके बारे में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए। क्या बाप ज्यादा की कमाई खा रहा है, खुद क्या कर, ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ा काम अगर कोई खड़ा करना है तो बड़े काम के लिए इन लोगों का ही सहायता होती है। बड़ा काम करना है, करोड़ों रुपया खर्चे का कोई प्रोजेक्ट खड़ा करना है, तो आम आदमी कितना पैसा देगा, 10 रुपया देगा, 100 रुपया देगा। लेकिन जिसके पास विपुल धनराशि है वो 1 करोड़ भी दे सकता है। जैसे राम मंदिर के संदर्भ में जब वो निधि का संकलन हम कर रहे थे, इसका अनुभव हमने लिया होगा। और चौथे प्रकार के लोग ऐसे हैं कि जिनको हम सुधार नहीं सकते, किसी भी प्रकार से उनके साथ बात करो, उनको सुधारने के लिए एक तो नारद मुनि चाहिए जिन्होंने वाल्मीकि का निर्मित की, या गौतम बुद्ध चाहिए जिन्होंने अंगुली माल जो डकैत है उसको एक भिक्खु बना दिया। जी जी। ये ताकत उनकी होती, वो अपने पास नहीं है। अब ये जो रामायण के जो राम राज्य के जो विषय है ना, 3-4 विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहला विषय है सामाजिक समरसता का। जब तक समाज के अंदर सामाजिक समरसता का भाव निर्माण नहीं होता तब तक राम राज्य निर्माण नहीं होगा। सामाजिक समरसता का मतलब ये होता है कि जैसे प्रभु रामचंद्र जी ने वो गुहा को अपने गले लगाया, शबरी के झूठे बेर खाए, दक्षिण में गए तो जो वानरों की एक जमात है, वो तो कोई उच्च वर्णीय या चातुर्वर्ण की हायरार्की में आने वाले ऐसे कोई लोग नहीं है। उनके साथ बैठे उठे, उनके साथ खाना खाया, सब कुछ किया, गले लगाया,
यानी समाज यह मेरा समाज है, ये सब मेरे ही और अंश है, इस प्रकार का भाव प्रभु राम के जीवन में हर प्रसंग में हम पाते हैं। समरसता कैसे जीनी चाहिए, तो राम जी के माध्यम से जीनी चाहिए। जी। तो समरसता के जो अध्याय है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, समरसता के अध्याय शुरू होते आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, ये सारे अध्याय जो है ये समानता के अधिकार देने वाले। जी। ये अध्याय ये कहते हैं कि राज्य, वंश, जाति, वर्ण, स्त्री, पुरुष वगैरह वगैरह प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब राज्य नहीं करेगा लेकिन हम घर में करेंगे, ये नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि संविधान से हमारा कोई मतलब नहीं है, संविधान से मतलब केवल राज्य का है। तो संविधान हमको जीना है, तो जीना अगर है तो अपने पारिवारिक व्यवहार में वो सारी बातें हमको लानी चाहिए। तो आज के काल के संदर्भ में मूल्यों को लेकर हमको काम करना पड़ेगा, जी। रामायण के मूल्य। जी, धन्यवाद भाई साहब।